किसी को वायु रोग हो जाता है, किसी को मस्तिष्क रोग हो जाता है, किसी को उन्माद रोग हो जाता है। ये जरूर हो जाते प्रेमियों को, हमने देखा है, पूरा शरीर कांपता रहता है। वायु रोग हो गया, उन्माद बोलते रहते हैं, बेमतलब क्या बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई तुकतान नहीं है, उन्माद अवस्था। प्रेम रोग में ये वायु रोग, अतिसार, उन्माद, मस्तिष्क की शासन वृत्ति क्षीण हो जाना, क्या बोलना है क्या नहीं कहना है कुछ नहीं, जो चल रहा है वही चल रहा है। यहां तक कि लोग फिर जो नहीं जानते हैं उनके लिए उपचार करने लगते हैं। सालों अतिसार भयंकर रोग से पीड़ित बने रहे, फिर उन्होंने भावावेश में शरीर छोड़ा। तो ये जब प्रेम का उन्माद चढ़ता है तो एक अलग चीज होती है, ये बहुत बड़ी स्थिति होती है प्रेमोन्माद। प्रायः वायु रोग से तो ग्रसित हो ही जाते हैं, जो प्रेमी जन होते हैं उनके शरीर में वायु रोग तो हो ही जाता है। हमने देखा है, बहुत से ऐसे प्रेमी जनों को देखा है जिनका शरीर कांपता रहता है, कंपायमान होता रहता है वायु रोग के द्वारा। किंतु शरीर ठीक उसी का सकता है जिसे भगवान ने सेवा दी है संसार का कल्याण करने की, नहीं तो प्रेम के झटके में ये पांच भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, बोलने के लिए मना किया, वो खूब सत्संग करते हैं। ये जब भावावेश आता है तो कोई न कोई असाध्य रोग उसको सपोर्ट करके रोकता है, तभी तो प्रेमियों की जय जयकार होती है। कोई साधारण जीव प्रेमी थोड़ी हो सकता है कि भोगी जीव कोई प्रेमी हो जाए। कोई योगी जो निरंतर भगवान के चिंतन में, वो इस भावावेश प्रेम को प्राप्त होता है। अब निमाई पंडित का भी गाढ़ चिंतन भगवान का, जहां बैठे तो डूब गए, और परम भावुक स्वभाव के थे। इनका शरीर तो बलवान था, तो चाहे जितना बलवान शरीर हो, प्रेम सहन करने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए इनका भावुकता का उत्तरोत्तर विकास हुआ और अंत में एकदम शरीर की स्थिति को ही भूल गए, देश सुधी भूल करके महाभाव में स्थित। इनके जीवन में एक से एक दिव्य भाव प्रकट हुए, इनकी सूरत बदल जाती, इनके शरीर की चेष्टाएं बदल जाती। ऐसी अलौकिक स्थिति प्रायः बड़े महापुरुषों में देखी गई, जैसी चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखी गई। अब वो निरंतर भावावेश में आकर के हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसी अपनी धुन में मस्त हो जाते कि किसी के रोकने की, बात करने की कोई इनको स्मृति न रहती। और ये बावरापन चढ़ा कि जो वस्तु हाथ में मिल जाए उसी को नष्ट कर दे। एक उन्माद अवस्था। विष्णुप्रिया जी से ब्याह होते ही कहीं पानी को देखा तो पानी उलीच रहे, अन्न देखा तो सब अन्न फैला दिया, वस्त्र देखा तो वस्त्र चीर फाड़ के फेंक दिया। माता आसपास के लोगों को बुलाकर पकड़ाती कि क्या हो गया निमाई को, अभी विवाह हुआ है तो 4 दिन सुख के व्यतीत होते, पर वहां परम सुख की वर्षा करने वाले हैं, तो सांसारिक सुखों का क्या। महाप्रभु को उन्माद चढ़ गया, भावावेश। बाल्टी में पानी तो सब पानी उलीच उलीच करके आए, घर का अन्न सब फेंक देना, सब कपड़े फाड़ देना, और लोगों को बुलाती और कहती इनको पकड़ो, किंतु जो इनकी ओर जाता उसे मारते, मारने के लिए दौड़ते, वो भागता, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। फिर कई लोगों ने जैसे तैसे पकड़ करके इनको सैया पे सुलाया। चारों ओर विद्यार्थी स्नेहीगण सैया को घेर कर बैठे। अब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, किसी को पता नहीं, पागलों की भांति। फिर स्पष्ट बोलने लगे, देखो मैं साक्षात विष्णु हूं, हमारी पूजा करो, और तुम सब लोग आज से श्री कृष्ण कीर्तन करो, कृष्ण 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 कृष्ण। संसार में श्री कृष्ण का ही नाम सार है और सभी वस्तुएं नश्वर है, नाशवान है। इस प्रकार महाप्रभु उन्माद में बोलने लगे। लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भांति भांति के अनुमान लगाते। कोई कहता भैया ये तो बहुत बड़ा भूत चढ़ गया है इनके ऊपर, गांव के लोग हैं, भूत चढ़ गया, ये तो भूत व्याधि है। कोई कहता नहीं नहीं मुझे पहचान है, ये डाकनी का प्रकोप है, डाकनी शाकनी इनका प्रकोप है।
कोई कहता नहीं नहीं भाई बकवास बंद करो, हम तो कहते हैं ये बहुत शास्त्रार्थ करते थे, बहुत पढ़ाई करते थे, इसलिए इनका दिमाग खराब हो गया है। जिसके मन में जो आया सब सची माता सबके बातें सुनती चुपचाप, और विष्णु प्रिया जी तो दूर खड़ी हुई महाप्रभु की भाव दशा को देख रही है। अभी अभी ब्याह हुआ है और महाप्रभु का उन्माद अवस्था। कोई कहता रहे इनके दिमाग की गर्मी बढ़ गई है। वैद्य बुलाए गए, वैद्यों ने देखा, उन्होंने कहा कि वायु रोग है। सब अपने में, कोई कहता भूत है, कोई कहता डाकनी, कोई कहता दिमाग खराब हो गया, कोई कहता दिमाग की गर्मी चढ़ गई दिमाग में, कोई वैद्य कहता वायु रोग हो गया है। महाप्रभु वैसी उन्माद अवस्था में उनको लोग सैया पर पड़ाए हुए थे। बुद्धिमंत खां मुकुंद संजय दोनों धनियों ने जब सुना तो बड़े बड़े वैद्य लेकर के दौड़े दौड़े आए। ये बड़े धनिक थे, नाना प्रकार की मूल्यवान औषधियां साथ लाए। वैद्यों की सम्मति से विष्णु तेल, नारायण तेल और भी बहुत सी दिव्य औषधियां महाप्रभु के लगाई गई, भांति भांति के उपचार किए गए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वाभाविक ये धीरे धीरे स्वस्थ हुए। जब स्वस्थ हुए तब देखकर सब प्रेमियों को, विद्यार्थियों को, सची माता को, सबको सुख मिला। अब ये फिर धीरे धीरे अपनी पाठशाला में जाकर अध्ययन कराने लगे। अब इनके स्वभाव में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। अभी पहले की बात लोगों से छेड़खानी नहीं करते थे, इनमें बहुत गंभीरता आ गई। वैष्णवों की हंसी करना इन्होंने एकदम छोड़ दिया। इन्हें स्वस्थ देखकर लोग कहते भगवान की बड़ी कृपा हो गई कि निमाई स्वस्थ हो गए। अरे भाई ये शरीर नाशवान है, क्षणभंगुर है, अब कुछ कृष्ण कीर्तन भी करना चाहिए, आयु को इस तरह बिता देना ठीक नहीं है। ये हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते जो ऐसे ब्राह्मण लोग इनको शिक्षा देते। वैष्णवों को इनके स्वभाव परिवर्तन से बड़ी प्रसन्नता हुई। अब ये नियमित रूप से भगवान की पूजा करने लगे। निमाई पंडित तुलसी दल आदि से भगवान की अर्चना वंदना करना, संध्या पूजा करके पढ़ाने के लिए जाते। सभी विद्यार्थियों के सदाचार के ऊपर अत्यधिक ध्यान रखते। मस्तक पर तिलक होना चाहिए। बिना तिलक के जितना भी पूजा भजन साधन होता है वो व्यर्थ माना जाता है। इसलिए चाहे रज का तिलक हो, चाहे चंदन का तिलक हो, मस्तक पर आचार्य परंपरा का तिलक होना चाहिए। अगर कुछ ना हो तो रज लेके ऐसे लगा लो, पर मस्तक खाली नहीं होना चाहिए। जो तिलक नहीं लगाता उसको बुलाते और कहते आज तिलक क्यों नहीं लगाया। फिर सबको सुना के कहते जिसके मस्तक पर तिलक नहीं होता उसका संध्या वंदन भजन साधन सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आज के बाद कोई तिलकहीन ना रहे, ऐसा महाप्रभु चैतन्य देव कहते। और पहले जाकर संध्या वंदन करके तिलक धारण करके तब हमारी पाठशाला में आओ। फिर समझाने लगते देखो भाई भगवान का भजन ही सब कुछ श्रेष्ठ है। जितना भी संसार में तुम श्रेष्ठ देख रहे हो ये सब नाशवान है। सत्य है भगवान का भजन। इसलिए कम से कम प्रातः काल संध्या के समय और सायंकाल संध्या के समय बैठ करके संध्या तर्पण आदि करे, भगवान का भजन करे, मस्तक पर तिलक धारण करे। महाप्रभु का उपदेश विद्यार्थियों पर बहुत पड़ा। ये भाव में भर करके भक्ति भागीरथी गंगा जी के समीप जाते और सब विद्यार्थियों के साथ स्नान करते हुए अब कृष्ण कीर्तन करते। निमाई के हृदय में भक्ति के स्रोत का उदय हो गया। भक्ति भागीरथी अब नवद्वीप में बढ़ने वाली है, क्योंकि महाप्रभु का स्वभाव परिवर्तन हो गया। जहां चंचल स्वभाव था, वहां गंभीर स्वभाव, जहां विद्वता थी वहां कृष्ण नाम कीर्तन, कृष्ण प्रीति। भक्ति तथा मुक्ति का प्रधान और मुख्य कारण है कर्म, निष्काम और सकाम भेद से कर्म दो प्रकार का है। सकाम कर्म से भोग प्राप्त होते हैं, जो बहुत अच्छे कर्म करने वाले सकाम है वो भूलोक, भुअरलोक, स्वर्गलोक बस यहीं तक जाते हैं। और जो निष्काम कर्म करने वाले हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो हृदय प्रधान साधक है उन्हें निष्काम कर्मों के करते रहने से साधु महात्माओं में प्रीति उत्पन्न होती है। फिर महात्माओं के अधिक संसर्ग में रहने से उन्हें भगवत कथा में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। भगवत कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न होने से भगवान के गुणों में प्रीति होती है। भगवान के गुणों में प्रीति होने के बाद भक्ति उत्पन्न होती है।
और भक्ति ही अंतिम साध्य वस्तु है। भक्ति ही पराकाष्ठा है, जीवन की परम गति है। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ गई उसका जीवन धन्य हो गया। जो मस्तिष्क प्रधान लोग होते हैं वो ज्ञान मार्ग के पथिक होते हैं, और जो कर्मठ प्रधान होते हैं वो कर्म योग मार्ग के। ये 3 योग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। जो हृदय प्रधान वो भक्ति योग, जो मस्तिष्क प्रधान बुद्धि प्रधान वो ज्ञान योग, और जो कर्म प्रधान वो कर्म योग। कुछ ऐसे भी नित्य भक्त या जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं जिन्हें फिर से कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। वे पहले से ही मुक्त होते हैं, क्योंकि वो आते ही है केवल संसार का कल्याण करने के लिए। जैसे श्री सुखदेव जी, जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये कोई साधक थोड़ी, ये तो सिद्ध महापुरुष हैं। नारद आदि पहले से ही भक्त होकर उत्पन्न हुए, इनके लिए किसी प्रकार के विशेष कर्मों के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं हुई। आरंभ से ही वैराग्य तथा इनमें भक्ति विद्यमान थी। ये सिद्ध महापुरुष हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये आरंभ से ही परम ज्ञानी ब्रह्मबोध संपन्न स्वेच्छा पूर्वक विचरण करना, जैसे नारद आदि सदा हरि गुणगान करना, लोगों को पावन बनाते फिरना, अतएव इनके लिए आरंभ से ही कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। प्रश्न उठता है कि भक्ति और मुक्ति में कौन श्रेष्ठ है? भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है या मोक्ष श्रेष्ठ है? इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि दोनों श्रेष्ठ है। भक्त के लिए भक्ति श्रेष्ठ और ज्ञानी के लिए ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से भी मोक्ष मिलता है, भक्ति से भी मोक्ष मिलता है। ज्ञानी जो है वो आत्म प्रेमी होता है, भक्त जो है वो कृष्ण प्रेमी होता है, राम प्रेमी होता है। दोनों में स्थिति सनातन है। सदा से प्राणियों की ये 2 परम स्थिति सुनी गई है। वेद शास्त्रों से ज्ञानी महर्षियों ने इन्हीं 2 स्थितियों का वर्णन किया है। तस्य तदेव मधुरम यस्य मनो यत्र संलग्नः। जिसका मन जहां लग गया उसके लिए वही मधुर है। अगर वो मस्तिष्क प्रधान है तो ज्ञान मार्ग में जाएगा, हृदय प्रधान है तो भक्ति मार्ग में जाएगा, कर्मठी स्वभाव, कर्म करने का स्वभाव तो कर्म मार्ग में जाएगा। बहुधा भक्तों को कहते सुना गया कि हम तो मुक्ति को अत्यंत तुच्छ समझते हैं, भक्ति के बिना मुक्ति को हम ठुकरा देते हैं। पर उनको यह समझना चाहिए कि यह बहुत ऊंची स्थिति है। मोक्ष जानते हो किसे कहते हो? तो ठुकरा किसे देते हो? 100 रुपया तो ठुकरा नहीं सकते, मोक्ष ठुकरा दे। मोक्ष बहुत बड़ी वस्तु है। जब मोक्ष प्राप्त, जैसे श्री प्रबोधानंद महाराज, जैसे मधुसूदन सरस्वती, जैसे श्री सुखदेव जी, ये मोक्ष प्राप्त महापुरुष है। ये ठुकरा दिए मोक्ष को और श्री कृष्ण प्रेम में। अपने लोग जैसे कहते हैं हम तो मोक्ष ठुकराते, तो है कहा तुम्हारे मोक्ष? तुम मुक्त कहाँ हो? अभी तो बंधे हुए विषयों में मिले नहीं तो मोक्ष ठुकरा क्या दे? तो ये वैसे ही बात हुई कि हम तो मोक्ष को ठुकरा देते हैं, वैसे ही जैसे जेब में 5 रुपया नहीं, वो कहते हैं हम तो करोड़ों को लात मारते हैं। है ही नहीं तो मारोगे क्या? जब मोक्ष का अधिकार प्राप्त हो जाए फिर मोक्ष ना चाह कर भगवान का प्रेम प्राप्त करे, उसे भक्त कहते हैं। भगवान के मार्ग में ये 2 ही प्रधान मार्ग माने गए हैं, एक मस्तिष्क प्रधान ज्ञान मार्ग और एक हृदय प्रधान भक्ति मार्ग। ज्ञानी भी भगवान की आत्मा है और भक्त भी भगवान की आत्मा है। दोनों संसार के त्यागी हैं, दोनों सत्य के अनुरागी हैं, इसलिए इनमें से कोई छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता। महाप्रभु चैतन्य देव का जीवन भक्ति मार्ग का एक प्रधान स्तंभ है। उनके जीवन में शुद्ध भक्ति का परम पवित्र स्वरूप उदय हुआ। उसमें पक्षपात का लेश नहीं और दूसरे मार्ग के प्रति विद्वेष नहीं, किसी भी कर्म की उपेक्षा नहीं, संकुचित भावों की गंध नहीं। वहां तो शुद्ध प्रेम है। ज्यों ज्यों आगे बढ़ना चाहो त्यों ही त्यों अधिकाधिक प्रेम करो, यही शिक्षा उसमें प्रोत रूप से भरी पड़ी है। उनका नाम लेकर आज जो बातें कही जाती हैं वे चैतन्य देव की कभी हो ही नहीं सकती, जिनमें किसी आचार्य की निंदा हो, किसी भक्त की निंदा हो, कभी नहीं हो सकती। इसका साक्षी महाप्रभु चैतन्य देव का प्रेममय जीवन है। सांप्रदायिक विचार तो पीछे के संकुचित बुद्धि वाले लोगों के मस्तिष्क से निकले हैं। अपनी चीज का नाम कोई चाहे जो रख ले, कोई रोकने वाला थोड़ी है। चैतन्य महाप्रभु का जीवन तो परम प्रेम में सभी को आश्रय देने वाला परम महान है।
उसमें भला सांप्रदायिक संकुचित भावों का क्या काम। इनके हृदय में प्राणी मात्र के भावों का आदर था। अब निमाई पंडित का विवाह हो गया है। विष्णुप्रिया उनके सब प्रकार से अनुकूल आचरण करती हैं। विष्णुप्रिया जी का बड़ा स्वभाव हंसमुख है, वे सुशीला है, गृह कार्यों में चतुर है और अत्यंत ही पतिपरायणा है। वे अपने पति को ही सर्वस्व समझती हैं। ये सब होते हुए भी निमाई का चित्त उदास रहने लगा। न विष्णुप्रिया जी से बात, न माता जी से बात, न किसी से बात। यहां से प्रारंभ होती है विशेष जीवन की लीला। पता नहीं अब उनकी वो चपलता कहां चली गई, मुस्कुराहट कहां चली गई। हर समय उदास रहने, घंटों एकांत में बैठे आंसू बहा रहे हैं। पता नहीं क्या चिंतन करते हैं कि रो रहे हैं बैठे हुए। कोई संसारिक पुरुष से मिलना नहीं, किसी से बातचीत नहीं करना, अब कुछ अच्छा नहीं। यही नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। ये 5 बातें भजनानंदी को अच्छी नहीं लगती। विषय भोग अच्छे नहीं लगते, बहुत प्रपंच की बातें अच्छी नहीं लगती, हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता, नींद अच्छी नहीं लगती, लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। महाप्रभु एकांत में घंटों बैठे रहते और भगवान का चिंतन करके रोते रहते। अब सभी को चिंता होने लगी, विष्णु प्रिया जी को भी, सची माता को भी, विद्यार्थियों को भी, क्योंकि किसी से बात न करना, उदास बैठे रहना। जब हृदय में किसी प्रबल भाव का आगमन होने को होता है तो उसके पूर्व हृदय एक प्रकार के अभाव का अनुभव करने लगता है। जी चाहता है कि चिल्ला चिल्ला कर रोऊं। ऐसी दशा में लोग समझ नहीं पाते, गलत समझने लगते कि इनको कोई रोग हो गया है, इनको कोई डिप्रेशन हो गया है या क्या है। वो एक हृदय में खालीपन, कब मिलेंगे भगवान, कैसे मिलेंगे भगवान, और वो रो रहा है तो बाहरी लोग कैसे जाने। बस यही लगता है कि तीर्थों में चला जाए, विरक्त महात्माओं का, जो भगवान के प्रेमी संत जन है, उनका संग किया जाए, उनका सत्संग सुने, उनके मुख से हरि चर्चा सुने। अब निमाई ने भी प्रकट किया कि मुझे तीर्थ यात्रा करनी है। बंगाल में सकाम कर्मों की प्रधानता है। वहां के बहुत ही कम मनुष्य निष्काम कर्म का महत्व जानते हैं। अधिकांश लोग किसी न किसी कामना से ही संपूर्ण धार्मिक कार्यों को करते हैं। सकाम कर्मों में पितृ श्राद्ध को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। स्मृतियों में पितृ कर्मों से भी देव कर्मों की अधिक महत्ता दी गई है। गृहस्थियों के लिए पितृ कर्म बड़ा मुख्य बताया गया है। पितृ कर्मों में गया धाम में जाकर पितरों के श्राद्ध करने का बहुत भारी महात्म वर्णन किया गया है। इसलिए प्रतिवर्ष बंगाल से लाखों मनुष्य गया जी पितृ श्राद्ध करने आते हैं। दूसरे प्रांतों से बहुत संख्या से यात्री आते हैं गया जी श्राद्ध करने के लिए। बंगाल में तो इसका बहुत प्रचार प्रसार है। अब निमाई पंडित ने भी अन्य पंडितों के साथ विचार किया कि चलो गया जी चला जाए। गया में जाकर अपने पिता का श्राद्ध करने का विचार आया, किंतु ये सकाम भावना से नहीं, अपनी एकांतिक वृत्ति को और बढ़ाने के लिए कि किसी से मिलना जुलना नहीं, परम धाम है, श्रद्धा पूर्वक जाकर के भगवान के चरणों का दर्शन गया धाम में और अपने पिता को श्राद्ध देना। ये केवल अपने भाव के लिए, कोई सकाम भाव से नहीं। महाप्रभु ने सब ब्राह्मणों के साथ, जो विद्यार्थी भी थे, कुछ अध्यापक भी थे, जो साथ में तैयार हुए, तो महाप्रभु गया धाम की यात्रा करते हैं। तो आगे का प्रसंग है तो वो आगे फिर वर्णन करेंगे, नहीं तो अगर चले थोड़ा तो बीच में रोकना पड़ेगा। इसलिए गया धाम की यात्रा की चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।